सरदार कमल से कुछ कहे बगैर सहन में एक चारपाई पर लेटकर गहरी ख्यालात में खो गया। सरदार का नाम सावन था और वह इस इलाके में जिसका कुछ हिस्सा मैदानी और ज्यादा हिस्सा पहाड़ी था। इन आज़ाद कबाइल का रहनुमा था जिन्हें दरिया के पार ऊंची जात वालों के समाज का पुरोहित अछूत करार दे चुका था। ये लोग पंजाब इन कदीम अक़वाम ताल्लुक़ रखते थे जिन्हें वस्ती एशिया के आर्यन फ़तेहीन के पैदर पे हमलों ने पंजाब के वसी मैदाने से भगाकर शुमाल मशरिक़ के दुश्वार गुजार पहाड़ों में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया था। आर्यन या ऊंची जात के लोग मगलूब हो जाने वाले दुश्मनों को समाज के शूद्र बना चुके थे, लेकिन फिर भी हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी आज़ादी की कीमत पर समाज का काबिले नफ़रत हिस्सा बनना गवारा न किया और जरखेज मैदानों को छोड़कर कानगड़ा और कश्मीर के दरमियान फैले हुए पहाड़ों में आबाद हो गए। मैदानी इलाकों के वो आर्यन हुक्मरान जिनकी रियासतों की हदूद इन पहाड़ी इलाकों से मिलती थी, अपनी अपनी शोहरत और नमोरी के लिए आज़ाद कौम पर तसल्लत जमाने के लिए अनफरादी जद्दोजहद में मसरूफ़ थे। एक राजा जिस कदर पहाड़ी इलाकों में अपनी फतूहत के झंडे गाड़, इसी कदर वह अपनी राया और पुरोहितों की नज़रों में काबिले इज्जत ख्याल किया जाता। मैदानी इलाकों के राजा की तरह पहाड़ी बागी अक़वाम के भी कई सरदार थे। दूसरे पहाड़ी सरदारों की तरह सावन भी इन चंद कबीलों का रहनुमा था जिन्हें आर्यन फ़ातेहीन का गुलाम बनने से नफ़रत थी, और इसके पड़ोस में मैदानी इलाके का राजा भी दिन चंद राजाओं में से एक था जो समाज की इज्जत और अपनी नामोरी के लिए सावन और इसकी सरकश कौम को मगलूब करके समाज के शूद्र बनाना चाहता था। मुझे जात के राजा और पुरोहित के लिए ये लोग किसी खतरे का सबब न थे, लेकिन इन्हें ये गवारा न था कि एक इंसानों का ऐसा गिरोह जिसे उनके देवता ठुकरा चुके हो पहाड़ों की सरसब्ज चरागाहों पर कब्जा जमाकर आसमान की बारिश और जमीन की जरखेजी से वो फ़ायदा हासिल कर सके जो समाज के ताकतवर देवता सूची ऊंची जात के इंसानों के लिए मखसूस कर चुके थे।